रूपरेखा बनाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लग जाता है, और कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने से पहले हमें उन क्वेश्चन मार्कों की खोज करनी पड़ती है कि अगर कुछ रूपरेखा बन रही है तो वो क्यों कर रहे हैं, है क्या, क्या होगा इससे। इसके अलावा हम जो ये कार्यक्रम करा रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ और करा सकते हैं। तमाम प्रकार के आप सबके दिमाग में सवाल उठते हैं। अब रूपरेखा बन गई है और कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, यूं कहें कि एक ऐतिहासिक पहले शुरू हो गई है, जो टहरौली के साथ साथ टहरौली के क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ा ही रोचक कार्यक्रम जो मिल गया है सौगात में। इस पे विशेष चर्चा करेंगे। आशीष जी आप कई क्षेत्र के हैं, टहरौली से हैं, और इस कार्यक्रम को लेकर इनकी बड़ी अहम भूमिका है। आप सब देख रहे होंगे कि इन्होंने एक, क्योंकि मैं देख रहा हूँ टेबल भी उठा रहे हैं, कुर्सी भी उठा रहे हैं, माइक भी उठा रहे हैं, और अतिथि के रूप में चर्चा के लिए हमारे साथ अभी बैठे भी हैं। अपने आप को आशीष जी कभी छोटा नहीं समझते हैं कि कौन काम कितना छोटा है या बड़ा है। परिचय देने के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आपको क्षेत्र के लोग जानते हैं, कई सालों से आप अपने कामों को सोशल मीडिया पे दिखा भी रहे हैं। लेकिन जिनके लिए हम कर रहे हैं टहरौली में ये टहरौली महोत्सव, उनको जानकारी होनी चाहिए कि क्या है ये टहरौली महोत्सव, क्या कुछ इसमें होने वाला है। हालांकि सिर्फ यूथ है या यूथ के अलावा जो आम लोग हैं वो बड़े असमंजस में फंस जाते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है। वो तो सिर्फ एक अकेला छोटा सा एंजॉयमेंट का हिस्सा उसमें देख लिया कि हाँ कल जैसे लोकगीत संगीत हुआ, लोग एंजॉय करके चले गए, भूल जाएं। लोग भूले ना, इसलिए ये चर्चा है। पहला प्रश्न ये है कि हमने मान लिया आशीष जी आपको कि जो सामने जो लोग बैठे हैं या टहरौली के जो लोग जो अभी लाइव सुन रहे हैं या वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद ये बाद में लोगों तक जाएगा, जो बाद में सुनेंगे, कि वो इस महोत्सव को लेके क्या महसूस कर रहे होंगे, इसका सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं। और यहाँ से क्या लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपने यहाँ समय इस कार्यक्रम के लिए दिया। और हम तो घर के व्यक्ति हैं, तो घर के होने के नाते आपका यहाँ स्वागत करते हैं। एक हम लोगों का चाहे माता पिता का आशीर्वाद समझिए या बड़े बुजुर्गों का या ईश्वर प्रेरणा, हम लोगों का ये रहता है कि आप जिस समाज, जिस गांव, जिस देश जहां आप हैं, वहां आपकी क्या भूमिका हो सकती है, क्या आपकी वजह से चीज़ें रचनात्मक हो सकती हैं कि नहीं। और समाज में ऐसा, समाज में जहाँ तक हम लोग देख पा रहे हैं कि जब तक सारी चीज़ों का समन्वय ना हो, समाज में साहित्य वाले लोग भी चाहिए, कला वाले लोग भी चाहिए, शिक्षित लोग भी चाहिए, किसान भी चाहिए, सारे प्रकार के लोगों से मिलकर समाज बनता है और तभी उसकी पूर्णता है। तो हमारे समाज में हमारी युवा पीढ़ी इन क्षेत्रों के बारे में जान सके, सामाजिक है, आध्यात्मिक है, रचनात्मक है, तो उनको यहाँ से एक प्रेरणा मिल सके, एक मंच मिल सके और बहुआयामी व्यक्तित्व बन सकें, बहुआयामी हमारा क्षेत्र विकसित हो सके। तो ये इस सोच के साथ हम लोगों ने इसकी शुरुआत, हालांकि विचार काफ़ी वर्षों से चल रहा था, लेकिन कभी संयोग से चीज़ें जुड़ जाती हैं, तो ये आज शुरुआत आपको देखने मिल रही है। जी, अब प्रश्न पे लौटते हैं। हमारा प्रश्न ये था कि हमने मान लिया है आपको कि पूरी जनता का जवाब आपको देना है, वो कैसा महसूस कर रहे होंगे इस महोत्सव को देख के और क्या लेके जाएंगे यहाँ से। अच्छा, जनता में भी ये हमारा मानना है कि सारे प्रकार के लोग होते हैं, और मैं चूँकि सकारात्मक दृष्टिकोण पहले रखता हूँ, तो मानता हूँ कि हमारे क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से इस कार्यक्रम की सराहना कर रही है। हमारे क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से ये कह रही है कि अच्छा कार्यक्रम, इन लड़कों ने अच्छी शुरुआत ही करी है। और जहाँ किले में एक आध साल पहले, 2 साल पहले लोग आने में हिचकते थे, आज बिल्कुल खुले दिल से आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोगों में सकारात्मक इसका पक्ष गया है।
और लोगों ने इसकी प्रशंसा की है और बहुत सारे लोगों का इसमें सहयोग रहा। ऐसा नहीं है कि गिने चुने हम 2-4 लोगों ने ये कार्यक्रम कर लिया हो सकता है कि कुछ लोग, हो सकता है किसी न किसी काम में निश्चित रूप से आगे होना पड़ता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने दिन रात मेहनत करी। कई लोग ऐसे हैं कि जो भले ही साथ में खड़े नहीं हो पाए लेकिन उनका सहयोग रहा। कई लोग ऐसे हैं कि जो आर्थिक सहयोग नहीं दे पाए लेकिन उन्होंने बहुत समय दिया, श्रम दिया, मेहनत दी, उनकी भावनाएं रहीं। तो बहुत सारे लोगों को मिलाकर, सारे लोगों की तपस्या प्रयास मिलाकर ये कार्यक्रम आज हो रहा है। और ये जो स्थान है, ऐसी इस स्थान पे मैं मानता हूँ कि लक्ष्मण जी महाराज का मंदिर सामने है, हनुमान जी महाराज का मंदिर सामने है, पीछे भी एक हनुमान जी महाराज विराजे हैं और देवी राजराजेश्वरी भी यहाँ विराजी हैं। तो आप सबकी ये मतलब आपका एक तरह से आपका ही परिक्षेत्र है, तो आपके आशीर्वाद से आप उनको नमन करके शुरुआत करी थी, तो उनका भी आशीर्वाद है, तब जाके ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। नहीं, वैसे ही ऐसे प्रोग्राम काबिले तारीफ होते हैं, आप सबको जानकारी होगी। हम लोग भी लिट फेस्ट कराते हैं झांसी में, बहुत मेहनत लगती है इसमें। कार्यक्रम टहरौली में हो रहा है, तो यहाँ के क्षेत्र की बात करें तो सामाजिक विकास पे इस महोत्सव का क्या प्रभाव पड़ेगा? सकारात्मक कदम है तो निश्चित रूप से चीज़ें बेहतर होगी। और हम लोगों का ये प्रयास था कि हमारे टहरौली क्षेत्र में जो भी प्रतिभावान लोग हैं, जो भी प्रतिभावान युवा हैं, आजकल यह है कि ग्लोबलाइजेशन चल रहा है तेज़ी से, लोग बच्चे देश दुनिया की चीज़ें जान रहे हैं, समझ रहे हैं, अलग अलग सेक्टर लोगों के लिए खुल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एक प्रस्तुतिकरण का एक मौका यहाँ से मिल जाए। वो जो जानते हैं, वो समझते हैं, जो उनके अंदर टैलेंट है। तो 3 दिन पहली कोशिश तो ये हम लोगों ने पहले ये रखी कि 3 दिन हमारे क्षेत्र के जो भी टैलेंट है उनको एक मंच मिल सके, उनको एक हुनर दिखाने का अवसर मिल सके और झिझक उनके अंदर से दूर हो सके। तमाम प्रकार की विधाएं हमारे क्षेत्र में ही मौजूद हैं, तो उनको मौका मिल जाए तो निश्चित रूप से हमारे युवाओं के लिए, आगे जो युवा हैं उनको एक मंच मिलेगा और उनको झिझक नहीं होगी। तो समाज में, क्योंकि ऐसा है, मैं ये मानता हूँ कि समाज केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से चीज़ें नहीं सुधरेंगी, केवल लाइट हो गई, सड़क हो गई, बिजली हो गई, इन चीज़ों से ये फाइनल विकास नहीं है। जब तक हमारी आने वाली पीढ़ी के अंदर सकारात्मक भावना नहीं होगी, जब तक वो देश दुनिया के बारे में नहीं जान पाएंगे, समझ पाएंगे, जब तक उनके अंदर साहित्यिक और शैक्षिक ज्ञान अच्छा नहीं होगा, तब तक वो सही मायने में विकास नहीं है। तो ये मंच ऐसा, ये आने वाले वर्षों में हमारी कोशिश रहेगी, अगर ईश्वर की कृपा और लोगों का सहयोग रहा, कि इस मंच पे उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें, जानकारियाँ भी उपलब्ध हों, बहुत अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोगों से की बात सुनने का अवसर मिले और उनके अंदर जो है उसको प्रस्तुतिकरण का अवसर मिले। तो ये सब चीज़ें अगर देखी जाएँ तो कहीं ना कहीं समाज में इसका फायदा होगा और वृद्धि होगी युवाओं की सोच में। जी, कार्यक्रम को गढ़ा गया, आपने हालांकि इसका जवाब पहले दे दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको इसका जवाब विस्तार से दें। जब किसी कार्यक्रम को शुरू करते हैं, जैसे आपने बताया कि हमें तमाम लोगों की हमें आवश्यकता पड़ती है और सब लोग अपने अपने हिसाब से सहयोग करते हैं, फिर भी हम जानना चाहते हैं कि वो कुछ ऐसे मजबूत हाथ जो बेहतरीन तरीके से पहले दिन से, जब आप लोगों ने यहाँ बैठक की थी, यहाँ क्योंकि पहला विजुअल हमें यहाँ से मिला था, और अंत तक वो लोग जुड़े रहेंगे, उन लोगों के हम नाम जानना चाहते हैं और कैसे ये पूरी रूपरेखा बनी है। करीबन 1-आध महीने पहले ये विचार थोड़ा सा घनीभूत हुआ, उसके पहले तो काफ़ी वर्षों से चल रहा था। तो हमने 1-2 साथियों से चर्चा करी इस बारे में। तो शुरुआत में ही हमारे भाई साहब हैं नीलेश द्विवेदी, उन्होंने कहा नहीं, अपन लोग लगते हैं और पूरी ताकत से कार्यक्रम कराएंगे, सबका सहयोग लेंगे। तो नीलेश द्विवेदी जी भाई साहब हैं, आनंद रावत जी हैं, आदित्य चौहान जी हैं और ऐसे तमाम लोग हैं। हालांकि ये अब नाम लेने के लिए बैठेंगे तो 200-300 लोग सीधा सहयोग कर रहे हैं कम से कम। जी जी बिल्कुल, लेकिन ये कुछ नाम है। उसके बाद इस कार्यक्रम को अगर रचनात्मक रूप दिया तो हमारे गोविंद जी हैं, रवि हैं, राजेश हैं, इन्होंने इसको कार्यक्रम को सजाया है, कैसे चीज़ों को प्रसारित करें, कैसे लोगों तक बात पहुँचे। तो इसके बाद फिर कारवां बढ़ता गया और बहुत सारे लोग, बहुत सारे हाथ इसमें बढ़ते गए। अगर इनडायरेक्ट रूप से देखें तो बहुत सारे लोगों का साथ है इसमें। कई लोगों की ऐसा है कि हम ये मानते हैं कि जब कोई बड़ा कार्यक्रम कराते हैं तो सारे लोगों के
नाम के बारे में नहीं कह पाते, कुछ ना कुछ छूट कमी हो जाती है। लेकिन गिने मतलब शुरुआत में देखा जाए तो 10-20 लोग रहे, उसके बाद फिर 150-200 लोगों का सीधा सीधा कहीं ना कहीं सहयोग है, तब ये कार्यक्रम हो पा रहा है। वो लोग नाराज ना हो जिनका नाम आशीष जी ना ले पाए हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर एक कार्यक्रम में कुछ फूफा लोग निकल आते हैं, तो छोटी सी बात वो अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और परसों तक उसको लगे रहते हैं। टहरोली महोत्सव क्यों हो रहा है वो तो आपने बता दिया है, क्या है एक बार और जानना चाहते हैं। टहरोली महोत्सव क्या है, मतलब आपने बता दिया है कि क्यों होता है, आपने इसके विकास के बारे में बता दिया है, हम क्या है हम ये जानना चाहते हैं। महोत्सव में बहुत सारी चीजें जोड़ ली हमने। एक तो ये है कि हर समाज लोक रंजन मनोरंजन के लिए तलाशता है, पहले से होता रहा है, मेले हो रहे, रामलीला हो रही, तमाम चीज़ें हो रही, जिससे हमें प्रेरणा भी मिल रही है और हमें आनंद भी आ रहा है। तो ये दोनों समन्वय हम लोगों ने किया महोत्सव के, ये दोनों दो चीज़ों का समन्वय करके हम लोगों ने टहरोली महोत्सव बनाया है। एक वो है कि लोक रंजन हमारा मनोरंजन हो, और एक वो है कि हम कहीं ना कहीं समाज में हम आगे बढ़ सकें, कहीं ना कहीं हमारे पैर हम आगे जाएं, सामाजिक क्षेत्र में आगे जाएं, साहित्य के क्षेत्र में आगे जाएं, कला के क्षेत्र में आगे जाएं। तो ये दो हमारे प्रमुख बिंदु हैं। और दूसरा ये जो पीछे हम धरोहर देख रहे हैं, ये वर्षों से, ये तो इसका इतिहास 500-600 वर्ष पुराना है, लेकिन कहीं ना कहीं आज की दुनिया में ये आज के परिवेश में हम ये देख रहे हैं कि इसको जानने वाले लोग कम हैं। अगर टहरोली का नाम कुछ वर्ष पहले तक ये था कि बहुत, हम किसी से पूछें जहाँ से वो कहाँ के हो तो टहरोली के हैं, तो हो सकता टहरोली भी कम लोग जानते थे, और फिर फोर्ट के बारे में भी लोगों को नहीं पता था। तो हम लोगों का ये कोशिश थी कि इस स्थान पर करने का ये मंतव्य है कि इस जगह पे लोग आएंगे, अलग अलग लोग आएंगे, जनप्रतिनिधि आएंगे, अधिकारी आएंगे, तो इस की विरासत जो हमारी धरोहर है उस पर नज़र पड़ेगी, उस पर नज़र पड़ेगी तो कहीं ना कहीं इसका विकास होगा, इसका सौंदर्यीकरण होगा, इसकी चिंता होगी, और उसके साथ टहरोली का भी विकास हो जाएगा। तो ये 2-3 मंतव्य को मिलाकर टहरोली महोत्सव बनाया। हालांकि कार्यक्रम का ये दूसरा दिन है, तो अभी तक आकलन कर पाना कि क्या छूट रहा है, इसमें और क्या नया जोड़ा जा सकता था, ये थोड़ा गंभीर मुद्दा है, लेकिन फिर भी जानना चाहते हैं। कल का दिन पूरा बीत गया है, तैयारियों के दिन रहे हैं, कुछ ऐसी कुछ गलतियां रही हों जो आगे ना हो, या इसमें कुछ और बदलाव किया जा सकता है। अब ये तो मानता हूँ कि गलतियाँ तो हमेशा छोटी होती रहती हैं, और सुधार की गुंजाइश तो हमेशा है। उनका आचार्य रजनीश जी इस बारे में कहते हैं, और ऐसा सौभाग्य रहा कि 10-12 साल उनको पढ़ने का मौका मिला, तो वो उन्होंने एक बड़ी बात कही, और वो ये है कि अपडेशन की गुंजाइश हमेशा रहती है। कोई भी समाज, सभ्यता, व्यक्ति कोई भी हो, अपडेशन और उसको वृद्धि करते रहें और सुधार करते रहें, ये हमेशा आवश्यक है। तो ये हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि छोटी छोटी जो गलतियां हो जाती हैं या जो कमी रह गई है, या इसको और कैसे सुंदर बेहतर बनाया जा सके। अभी जैसे नाम के बारे में आप कह रहे थे, तो हमारे पास अभी 200-250 लोगों की सूची है, तो आपको 30 मिनट चाहिए तो हम उनको पढ़ के सुनाएंगे, ये हो सकता है। लेकिन ये सच्चाई है कि हो सकता आगे कोई काम करने के लिए भले ही 2-4 लोग आपको दिखें, लेकिन वो केवल 2-4 लोगों के वजह से कार्यक्रम नहीं है, जब उसके पीछे सैकड़ों लोगों का योगदान है। अभी गोविंद जी उन सबके नाम सम्मान से बोल रहे थे, अभी आगे भी उनके नाम रखेंगे कि जिन्होंने सहयोग किया है। इस बार का प्रोग्राम जो कल और चल रहा है, अगले प्रोग्राम के लिए क्या रूपरेखा अभी से बनना शुरू हो गई है, अगर बनेगी तो क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं जो इस बार छूट रहा हो? अच्छा, अगर जो आपने क्वेश्चन पूछा है अगले के बारे में, तो हम लोगों की ये चाहे कमी मान लीजिए या खूबी मान लीजिए कि हम लोग 8-10 दिन से इतनी ताकत से लगे हैं कि हम लोगों का अभी 15 दिन पहले का और अभी वजन देखा जाए तो 3-4 किलो वजन कम हो गया। तो अभी हाल में क्या हो सकता है उस पर फोकस है, और इतनी सारी चीज़ें साथ में चलती हैं सारी। अभी जैसे हमारे जो कवि आ रहे हैं, वो कौन कब आ रहा है, क्या है उनकी क्या व्यवस्था, क्या रोकेंगे, कहाँ क्या करेंगे, ये चीज़ें, इस कार्यक्रम की सारी चीज़ें हैं। तो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि भविष्य का अभी ये हो जाए, और फिर आगे भविष्य में देखा जाएगा पीछे जाके कि हमने ये किया था और इसमें ये कमी थी,
और इसको ऐसे और बेहतर तरीके से हो सकता है। जो नए नए लोग मिलते हैं या नए नए विचार आते हैं तब उनको आगे जोड़कर निश्चित रूप से ये कोशिश हम लोगों का ये पहला प्रयास रहता है कि हमारी जो नई पीढ़ी है जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो चीज़ों को जान सके, उनका माइंड ओपन हो सके। कहीं ना कहीं हम बंध हैं ना, ये हम लोगों का कोशिश रहता है कि हम जातियों में ना बंधें, हम पार्टियों में ना बंधें, हम गुट में ना बंधें और हमारी सोच ओपन हो, हम लोगों को स्वीकार कर सकें खुले दिल से। तो ये चीज़ें इस पे फोकस होता है। और वो जो जितने भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं, छोटे बड़े जो भी हो, जितनी भी गतिविधियां हम लोगों की रहती है वो सारी ये मेन आइडिया है, इस पे सेंट्रलाइज रहती हैं कि नई जो पीढ़ी है वो एकदम ओपन माइंड की हो और सारी चीज़ों को स्वीकार कर सके। हेलो, वैसे आशीष जी ये जो क्वेश्चन का आंसर आपने बिना पूछे दे दिया, ये हमारी रिसर्च में इंक्लूड था कि क्योंकि कई कार्यक्रम होते हैं झांसी में, हमने भी देखे हैं, एक वर्ग विशेष के टैग लग जाते हैं। हालांकि वैसा कुछ होता नहीं है क्योंकि हमने कई कार्यक्रमों को किया है और देखा है, लेकिन फिर भी आपने ये जो लाइन बोली आप एक बार बेहतरीन तरीके से इसको रिपीट कर दें कि टहरौली के मंच, ये महोत्सव के मंच से ये मैसेज ना जाए क्षेत्र में कि कुछ चुनिंदा लोग हैं, जाति विशेष के हैं या वर्ग विशेष के हैं। ये हर उस व्यक्ति को ये महसूस हो कि टहरौली महोत्सव उसका कार्यक्रम है, वो भले ही किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस बारे में ये है कि एक हम लोग जनरली एक कहानी सुनते हैं कि एक जो है बाप बेटा किसी घोड़े पे जा रहे थे, दोनों लोग साथ में बैठ गए घोड़े पे। घोड़ा थोड़ा कमज़ोर था तो लोगों ने कहा कि बताओ दोनों लोग साथ में बैठे हैं, वो घोड़े की चिंता नहीं कर रहे हैं। एक बाप उतर गया, बेटे को बिठा दिया तो लोगों ने कहा कि बताओ बेटा घोड़ा पे बैठा है और बाप जा रहा है नीचे। तो बेटे ने कहा ये तो गलत हो रहा, तो बेटा उतर गया, बाप को बिठा दिया। तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि कैसा बाप है, बाप बैठा है बच्चा नीचे जा रहा है। अच्छा दोनों लोग नीचे उतर गए, तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि बताओ ये घोड़ा साथ में चल रहा है, ये उसी पे बैठ जाते, बताओ नीचे चल रहे हैं। तो ये है कि हम चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं। अगर हम सकारात्मक नज़र से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सकारात्मक दिखेंगी कि बताओ इतना अच्छा कार्यक्रम है, लड़कों ने बढ़िया साफ सफाई करी, ये कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई घर के लिए तो कर नहीं रहे हैं, ये सबके लिए कार्यक्रम है। तो सकारात्मक चीज़ दृष्टि से देखें तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, ये दुनिया बहुत अच्छी है, ये गाँव बहुत अच्छा है, ये समाज बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। नकारात्मक दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से हर आदमी में कहीं ना कहीं ईगो है। तो लोग महापुरुषों को नहीं छोड़ते हैं, तो फिर हम लोग तो साधारण लोग हैं। हालांकि ये कोशिश हम लोगों ने बिल्कुल 100% करते हैं जितनी हमारी औकात और क्षमता है कि लोगों को मौका ना मिले, और कोशिश भी करी है डायरेक्ट लोगों को बुलाने की कि जो अगर कहीं ना कहीं अलग अपने आप को समझते हैं तो प्रयास किया है कि वो आएँ और उन्हें हम लोग सम्मान दे सकें। अगले समय में अगर कोई ये अपने दिमाग में बात रखता है तो वो आशीष जी ने क्लियर कर दिया है कि कार्यक्रम सबका है, और ये मानसिकता अपने दिमाग से निकाल दें। हालांकि हमारा टॉपिक जो था क्या और क्यों, तो इस पे इतनी विशेष कुछ खास चर्चा नहीं की जा सकती थी, जितनी जरूरी थी वो कर ली गई है। लेकिन आज के कार्यक्रम के बारे में जानना चाहते हैं, इसके बाद किसका सेशन है और क्या उनके विषय हैं, ये हम अभी जानना चाहते हैं। आज तो अभी इसके जस्ट बाद एक चर्चा का सेशन है और उसमें उप जिलाधिकारी महोदय मऊरानीपुर श्री अजय कुमार यादव जी और ब्रजेश यादव जी, जो कि एक बड़ी एनजीओ संचालित कर रहे हैं और समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो आपका सत्र रहेगा, श्री रवि नायक जी उसको संचालित करेंगे। ये चर्चा रहेगी कि सामाजिक क्षेत्र में प्रशासन की क्या भूमिका है और क्या चीज़ें समाज को बढ़ाने के लिए कैसे काम किया जा सकता है, ये इस तरह का विषय रहेगा। बाकी इसके बाद हमारे क्षेत्र के युवाओं के, स्कूलों के जो बच्चे हैं, उनकी कुछ प्रस्तुतियाँ, उनके कुछ जो उनके अंदर हुनर है वो प्रस्तुत करेंगे। और इसके बाद एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आज टहरौली में, एक ऐतिहासिक कवि सम्मेलन होने जा रहा है। और जहाँ तक हम लोग मानते हैं कि आज तक कभी इस तरह का कवि सम्मेलन या इस तरह की कवि टहरौली में नहीं आए हैं जो आज ये हम लोगों को देखने को सुनने को मिलेंगे। सम्मेलन मतलब उसकी कवि सम्मेलन करीबन 7 बजे से शुरुआत होगी और करीबन मान लीजिए 3 घंटे 4 घंटे चलेगा जी। फिलहाल आज के लिए जो सेशन था या जो
शीर्षक था उस पे पर्याप्त जानकारी ले ली गई है। हालांकि जो लोग उपस्थित हैं उनने लाइव सुना है और जो उपस्थित नहीं है, प्रोडक्शन टीम जी कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, तो सेशन को बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वक्ता एक पत्रकार के रूप में भी बैठा है, तो जरूरी नहीं है कि इसके इतर भी बातचीत की जा सकती है। मेरा ये मानना था कि उपजिलाधिकारी महोदय जी थोड़ी देर में आ रहे हैं, तब तक मंच सूना ना रहे। और बहुत सारी चीज़ें जब देखना पड़ती हैं जो जिम्मेवार लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हालांकि इस सब्जेक्ट पे तो पर्याप्त बातचीत कर ली गई है, तो हम साहित्य पे बात करें, आपकी संस्कृति पे बात करें, या समाज पे, या राजनीति पे, ये आप चुन सकते हैं। अच्छा, ये है कि आज हमारे साथियों ने चुना था कि आपको बैठना है। ये ना हमारा कोई मतलब हमारी तरफ से ये नहीं था कि हम चर्चा में शामिल हों, लेकिन बैठना है, आप लोगों का आदेश था। तो ये था कि चलो आयोजक के रूप में कोई बैठे और आयोजक के जो पीछे विचार हैं उनको प्रस्तुत किया जा सके, तो इस नाते वो मैंने बैठना उचित समझा। बाकी जब मुझे जानकारी थी कि आपसे चर्चा करना है, तो इस बारे में मैं ये है कि मेरी कोई ये नहीं है प्रिपरेशन के आप क्या पूछेंगे। मतलब ये है ना कि जब आपको लगता है कि आप अंदर से ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हैं, तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है और ज़्यादा विचार नहीं करना पड़ता, ज़्यादा तैयारी नहीं, जो है जैसा है एकदम सामने है। तो आप एकदम से हमारी तरफ से फ्री हैं, आपको जो चाहे आप चर्चा कर सकते हैं। चलिए टहरौली के बारे में चर्चाएं करते हैं। काफ़ी बदलाव हो गए। हालांकि इस मंच से हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि ये चर्चा होना मतलब सही नहीं। बार बार बंद हो रहा है, कोई देखेगा क्या? आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। टहरौली की बात कर रहे थे। हालांकि मैंने कुछ साल टहरौली में बिताए हैं, 3 से 4 साल मैंने यहाँ पढ़ाई की है और इसके बाद हम झांसी पहुँचे। उस समय का टहरौली अलग था और आज का टहरौली अलग है। बीते 7 से 8 सालों में टहरौली में क्या कुछ खास बदला है और आपको क्या कुछ खास बदलने की उम्मीद है? आप क्या चाहते हैं कि ये बदलना चाहिए, हमारे नेताओं को ये सुनना चाहिए, ये बहुत बड़ी समस्या है, ये पहले सॉल्व हो जाए तो टहरौली के विकास में चांद लग जाए? क्या लगता है आपको? इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से आप पूछ रहे हैं ना? हाँ, विकास आप किसी के बारे में बात, चाहे एजुकेशन हो, आपकी सड़कें हों, जन समस्याएं हों। पहले नंबर पे तो एजुकेशन कोई रखना चाह रहा है, क्योंकि अगर एजुकेशन है तो सारी चीज़ें पीछे पीछे चले आएंगी। तो पहले तो ये है कि सारे जनप्रतिनिधि या समाज के जो जिम्मेवार लोग हैं या अधिकारी हैं, पहला फोकस अगर है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो शिक्षित हो और उनकी सोच ओपन हो और वो दुनिया की चीज़ों को जान सकें, समझ सकें, उसी से फिर वही लोग समाज का निर्माण करेंगे। ये बाकी चीज़ें बिजली, पानी, सड़क, अन्य विकास सब पीछे पीछे दौड़े आएंगे अगर जिस समाज में जो शिक्षित समाज है। तो पहले नंबर पे तो फोकस शिक्षा पे ही होना चाहिए। हम ग्राउंड की बात कर रहे हैं, आप जैसे आपने कहा वो ठीक है, एक अलग विषय है कि आज का दौर है, इतना तो लोग समझ गए हैं कि पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी है। हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं,
आपके जनप्रतिनिधि हैं, तमाम पार्टियों से हैं। क्योंकि टहरौली बस स्टैंड की हम बात करें तो हालांकि इस विषय पे मैंने कई जगह जितना हमसे योगदान बन पड़ा उतना हमने अपने हिसाब से किया है। जस की तस स्थिति है, करीब 12 से 13 साल हो गए हैं। आप लोगों ने क्या प्रयास किए? टहरौली के लिए हम लोग अगर विकास की दृष्टि से देखें, हम खास तौर से जो बस स्टैंड का जो पॉइंट है, चाहे वो बरसात के सीजन में उसको बिल्कुल मच जाता है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, और आप सब लोग निकलते हैं वहाँ से, या अभी हम कहें तो वहाँ की धूल उड़ना बंद नहीं हो पाती है। बहुत से काम अधूरे डले हैं। एक करीब 10 साल पहले टूट फूट की गई चौड़ीकरण को लेकर, लेकिन फिर भी वो ग्राउंड पे वो काम नहीं आ पाया है। हालांकि इसके जवाब आपसे नहीं हम लेना चाहते थे, लेकिन अब ये सत्र है तो हम सिर्फ आपकी राय जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है? हाँ, ये देखकर तो तकलीफ़ ज़रूर होती है, और इस मामले में ये ज़्यादा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर टहरौली नगर पंचायत हो जाए तो ये छोटी चीज़ों पर फोकस हो सकता है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा मेन मार्केट है वो साफ़ सुथरा हो, सफाई की व्यवस्था हो, पार्क वगैरह हो। तो इन चीज़ों के लिए नगर पंचायत के पास निधि होती है और कर्मचारी होते हैं, व्यवस्था होती है। तो वो अगर ये हो जाए तो डेवलप या व्यवस्था जो साफ़ सफाई की आप कह रहे हैं उस पर थोड़ा सा फोकस हो जाएगा। हालांकि तहसील मुख्यालय है तो इस नाते बड़ी आबादी है, आसपास के 150 ग्राम और पंचायतें और मजरों से लोग यहाँ आते हैं, तो इस नाते इस जगह को कम से कम नगर पंचायत होना चाहिए। तो नगर पंचायत होगी तो ये छोटी छोटी चीज़ें निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएंगी। नगर पंचायत का अगर बात सामने आ ही गई है तो क्या नगर पंचायत की बात आई है, कई लोग यहाँ से मुहिम उठा चुके हैं, आप भी उसमें प्रमुख रहे हैं, और आपके सीनियर जो पुराने नेता हों या समाज सेवी हों वो लोग कई वर्षों से ये मुद्दा उठा रहे हैं। कहाँ कमियां दिख रही हैं? क्या क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ है नगर पंचायत के लिए जो होना चाहिए? आज के समय देखा जाए तो नगर पंचायत का पूरा क्राइटेरिया है, लेकिन नगरीय विकास मंत्री या नगरीय विकास मंत्रालय का जो मानना है कि जब तक जनगणना में आबादी जहाँ की 20,000 कम से कम ना हो तब तक वो उस जगह को नगर पंचायत घोषित नहीं करते हैं। तो इसकी टहरौली किला खास बवनुआ की आबादी जो है वो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से जोड़ी जा रही है, जो कि 20,000 नहीं हो रही है। जबकि अगर अभी देखा जाए तो मेरे डीएम कर्ण सिंह चौहान जी थे, करीब 4 साल पहले की बात है, उस समय हम लोगों ने प्रदेश सरकार से निवेदन किया था टहरौली नगर पंचायत के लिए। तो वहाँ से जो जांच रिपोर्ट आख्या ये इन लोगों ने भेजी तो उसमें 20,000 आबादी दिखाई है कि टहरौली किला खास मिला के और बवनुआ मिला के 20,000 आबादी है। लेकिन चूंकि वो सेंसस की गणना नहीं है और ये सेंसस का आधार मान के चल रहे हैं, जनसंख्या की गणना का आधार मान ले रहे हैं वो, तो इस नाते अब ये उम्मीद की जा सकती है कि जो अब आगे जब भी नई जनगणना होगी तो उसमें निश्चित रूप से टहरौली 20,000 के ऊपर आबादी हो जाएगी, तब जाकर इसको नगर पंचायत बनाया जा सकता है। हालांकि हम लोग जनप्रतिनिधियों से हमेशा ये बात रखते आ रहे हैं कि आप लोग ये बात रखें ऊपर कि चूंकि यहाँ टहरौली तहसील मुख्यालय है, इस नाते कुछ नियमों में ढील दी जा सकती है। जी, हालांकि समय पे जनगणना हो जाती तो टहरौली आपका नगर पंचायत बन गया होता, क्योंकि टाइम पीरियड तो हालांकि पूरा हो गया, 10 साल में होती है, लेकिन उस समय कोरोना ही बीच में आ गया जिस वजह से शायद नहीं हो पाई, वो टलती जा रही है। तो आपके अब आने अच्छा, ब्लॉक अगर दूसरे नंबर पे हम 3-4 चीज़ें हैं। एक तो दूसरे नंबर पे ब्लॉक को रख सकते हैं। हमारी ये हम लोग बात रखते हैं कि हमारी झांसी में 5 तहसीलें हैं और 4 तहसीलों के पास अपने अपने 2-2 ब्लॉक हैं। केवल टहरौली एक ऐसी तहसील है कि जिसके पास खुद के कोई ब्लॉक नहीं है। हमारे तहसील क्षेत्र के गाँव को कुछ को बामौर से जोड़ा गया है, बामौर ब्लॉक से, कुछ को गुरसाई ब्लॉक से जोड़ा गया है, कुछ को चिरगांव ब्लॉक से जोड़ा गया है, कुछ को बड़ा गाँव ये का नाम आपका कुछ बड़ा गाँव में है, और कुछ जो है
बंगरा ब्लॉक में जोड़ा गया है। तो ये मान लीजिए कि चार ब्लॉकों में, 5 ब्लॉकों में हमारे तहसील के गाँव को जोड़ा गया है। तो हम लोगों को भी ये बात ऊपर रखते आ रहे हैं कि जब सबके पास 2-2 अपने ब्लॉक हैं, तो टहरौली तहसील के पास खुद का कम से कम 1 ब्लॉक तो अभी दे दीजिए आप। 1 ब्लॉक तो होना चाहिए, हमें विकास के मामलों में दूर दूर जाना पड़ता है। दूसरा ये है कि सब डिवीज़न के जो ऑफिस होते हैं, तहसील मुख्यालय के जो ऑफिस होते हैं, वो सारे कार्यालय यहाँ नहीं हैं। अभी बहुत सारे कार्यालय यहाँ खोलने की आवश्यकता है, उन पे भी हम लोगों ने बात रखी है। दूसरा, अगर पहले नंबर पे तो शिक्षा ही है, तो शिक्षा के मामले में ये रहा कि टहरौली में गवर्नमेंट का कोई साइंस साइड से कोई 12th से तक भी कॉलेज नहीं है, एक गर्ल्स कॉलेज अलग से नहीं है। तो ये तो बहुत मूलभूत ज़रूरी चीज़ें हैं कि जो होना चाहिए। इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा क्षेत्र है, और हम 2047 में विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर हैं। और तहसील स्तर पर अगर हम गर्ल्स कॉलेज नहीं बना पा रहे गवर्नमेंट, तो ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। हाँ, हालांकि ये जवाब अगर आपकी जगह कोई नेता बैठा होता तो हम इसको संतोषपूर्ण पूर्वक नहीं मानते इस जवाब को। जिनको हमने चुना है, जिनको हमने जिम्मेदारियां दी हैं, कहीं ना कहीं ये हम मान लेते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं। जिनकी जिम्मेदारी में आता है कि वो क्षेत्र के विकास में चांद लगाएं और वो अपनी ही अंदरूनी लड़ाइयों में व्यस्त हैं। हालांकि वो प्रयास करें तो संभव है, हो सकता है, हम कर सकते हैं। इस मामले में भी ये है कि कहीं ना कहीं चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। हम समाज के लोगों की भी जिम्मेवारी है कि ऐसा समाज बन सके, ऐसी हमारी पीढ़ी बन सके, नए बच्चों को हम ये बता सकें कि आपकी समाज के प्रति आपकी कोई जिम्मेवारी है। जो लोग अधिकारी या जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, वो आखिर आते तो समाज से ही हैं, और कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं ये होती हैं कि हम अपना एक सीमित एक दायरा होता है कि हम अपने लिए अपना नाम, अपना विकास, अपनी चीज़ें कहाँ तक हो जाए। तो जो समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, जो नेतृत्व देने वाले लोग हैं, वो ऐसे लोग आएँ कि जिनकी भावनाएं समाज के प्रति, देश के प्रति, गांव के प्रति हों। और समाज के लोगों को भी ये देखने की ज़रूरत है कि हम ऐसे लोगों को भेजें, ऐसे लोगों को वोट करें, चाहे नीचे से ऊपर तक, कि उनका ऐसे लोगों को चुनें कि जिनका कहीं ना कहीं विकास का पक्ष हो, विकास के मामले रखते हों, विकास की सोच रखते हों। आज भी हम लोग अगर समाज की दृष्टि से देखें, हम लोग भले ही तत्कालिक रूप से नेताओं को ब्लेम कर देते हैं या तत्कालिक रूप से जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों को ब्लेम कर देते हैं, लेकिन ये हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है, अपने गरीबान में झांकने की ज़रूरत है कि हम जब वोट करने जाते हैं तो हम जाति के नाम पे वोट कर देते हैं, हम वोट करने जाते हैं तो हम पैसे के नाम पे वोट कर देते हैं। तो फिर हम कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि लोग शिक्षा की चिंता करेंगे, लोग विकास की चिंता करेंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक प्रशासनिक क्षेत्र में परीक्षाओं के ये जो और परीक्षाएं होती हैं, इनके साथ एक ह्यूमैनिटी का भी टेस्ट होना चाहिए, मानवता का टेस्ट होना चाहिए। वो कंपलसरी टेस्ट होना चाहिए कि मानवता के टेस्ट में, ह्यूमैनिटी के टेस्ट में अगर आप पास हो तब तो आप अधिकारी या नेता बनने की स्थिति में हो, नहीं तो नहीं हो। क्योंकि अगर आपके अंदर मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, आपके अंदर दूसरों का दर्द समझने की, पीड़ा समझने की आप में क्षमता नहीं है, तब आप काम नहीं कर पाएंगे। टैलेंट आपके अंदर भले ही कूट कूट के भरा हो, आपके अंदर बहुत सारी जानकारियां हों, आपके अंदर बहुत सारी बौद्धिक चीज़ें हों, लेकिन अगर आप मानवता नहीं है आपके अंदर, आपके हृदय में किसी के प्रति पीड़ा नहीं है, तब आप सही चीज़ें सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। कल यहाँ पे एक चर्चा हो रही थी, डॉक्टर विजय सिंह निरंजन जी पूर्व IAS अधिकारी वो थे यहाँ पे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि पहले के समय जो होता था तो राजाओं के ऊपर ऋषि होते थे, उनका स्थान एक ऊपर था, धर्म का एक स्थान एक ऊपर होता था, और वो वहाँ से चीज़ें संचालित होती थी, तब चीज़ें गलत नहीं होती थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे समाज में उस चीज़ का अभाव देखने को मिलता है। प्रशासनिक चीज़ें हैं, उसके ऊपर धर्म का अंकुश शायद उतना नहीं है या कम दिखता है। या हमारे जीवन में भी ये मान लीजिए कि सामाजिक जीवन में धर्म का अंकुश थोड़ा सा कम है या उतना नहीं है, जो सेल्फ मानते हैं उनके लिए है। तो उस हिसाब से चीज़ें केवल डर की वजह से तो इम्प्लीमेंट हो रही कि कानून कहीं हमें पकड़ ना ले, कानून की नज़र में हम ना आ जाएं, तब तो हैं चीज़ें, लेकिन सेल्फ में वो चीज़ें नहीं है कि हमें कैसा जीवन जीना है और हमारी समाज के प्रति, गांव के प्रति क्या जिम्मेवारी है। अगर ये चीज़ें नेताओं में और अधिकारियों में और जनप्रतिनिधियों में रहें, तब चीज़ें
शायद और बेहतर हो सकती हैं। और ये पक्ष है कि हो सकता पहली नज़र में हम एकदम से लोगों को ब्लेम कर देते हैं, लेकिन ये वो ही लोग हैं समाज में, अधिकारियों में और नेताओं में, कि ये समाज आज ठीक ठाक स्थिति में, अच्छी स्थिति में है। अगर कुछ अच्छे लोग नहीं होते तब ये आज का भारत भी हम देख नहीं पाते। जी जी बिल्कुल। भैया तो हर कोई बताए तो कितने दिन चलाने हैं, टीम साहब आ रहे हैं नहीं आ रहे, 1 घंटा है। बच्चन की लोकेशन कहाँ है भैया, करा दूँ वही तो बताओ ना कोई। फिलहाल आज के सेशन में जितना था उतना पर्याप्त है, और आप तक ये बाद में जो वीडियो पहुंचता है और आपको सोचने समझने की आवश्यकता है कि आपके साथी या आपसे सीनियर जो लोग हैं महोत्सव के लिए इतनी मेहनत इन लोगों ने की है, अगर आप इस पूरे महोत्सव से 1% भी कुछ ग्रहण कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक है। फिलहाल इन्हीं शब्दों के साथ, और आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें आपने पर्याप्त जानकारी दे दी है, क्योंकि जो भी हम कार्यक्रम करवाते हैं उसको आम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो करवाते हैं उन्हें तो पता ही है कि कैसे क्या पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनी हुई है। धन्यवाद। और कुछ? बस आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शुरुआत से ही इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने में बहुत अपनी भूमिका निभाई है, दिल खोल कर निभाई है, और आज आपने पुनः समय दिया। आपका भी हम लोग दिल खोलकर स्वागत करते हैं पूरी समिति की तरफ से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।